उसमें से जो बिग डाउट है आपका एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, उसका एग्जाम किस तरीके से होता है, उसके पेपर्स किस तरीके से आते हैं, चॉइस होती है, क्या होती है, ये डाउट हम लेंगे। हाँ हाँ, जो बड़ा डाउट आपको अभी है वो है पास मार्क्स कितने हैं। ठीक है, तो जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास है, Assalamu alaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. Once again welcome you all on my YouTube channel. आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास 11th एंड क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आपके वोकेशनल और एडिशनल सब्जेक्ट्स के बारे में। खास तौर पर ये वीडियो अभी के लिए इंपॉर्टेंट है 11 स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि उनका जो है एक दिन के बाद एग्जाम है। और हाँ, 12th वाले फिर मैसेज करेंगे हमारे वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, क्योंकि आगे उनका भी एग्जाम आने वाला है, तो जिसकी वजह से उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो इस वीडियो के अंदर हम करेंगे वो ये है कि जो आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स है ये कितने हैं, क्या है, और उसमें से जो बिग डाउट है आपका एग्रीकल्चर और उसके साथ साथ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी का, उसका एग्जाम किस तरीके से होता है, उसके पेपर्स किस तरीके से आते हैं, चॉइस होती है, क्या होती है, ये डाउट हम लेंगे। नंबर सेकंड डाउट जो आप सभी को अभी इस वक्त है वो ये है कि पेपर पैटर्न किस तरीके से होता है, मार्किंग स्कीम किस तरीके से होती है, पासिंग मार्क्स कितने होते हैं, वो सारा हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि गेस्ट पेपर्स आपको कहां से मिलेंगे, कितने जरूरी है, वो पीवाईक्यूज के लिए क्या करे, मॉडल पेपर्स के लिए क्या करे, एंड सेम इज द थिंग फॉर एडिशनल सब्जेक्ट्स, उनकी भी हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहाँ पे, जो आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स होते हैं 11th और 12th में, ये कुल मिला के 15 आपको होते हैं, जिसका लिस्ट आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे। लेकिन हाँ, 12th के अंदर एक वोकेशनल सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम कहते हैं पावर। ठीक है, दैट हैज बीन एक्सक्लूडेड। तो इसमें जो दो सब्जेक्ट्स आपके पास है, एक है टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी और दूसरा सब्जेक्ट है भाई एग्रीकल्चर। देखो, एग्रीकल्चर के अंदर आपको दो सब सब्जेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है, जिसमें आपको सबसे पहला मिलता है भाई साहब एग्रीकल्चर पार्ट 1 और एग्रीकल्चर पार्ट 2। एक होता है एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग, दूसरा होता है एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग। ठीक है, देखो भाई साहब, ये स्कूल्स तक सब कुछ होता है, मतलब जो आपके पास स्कूल्स होते हैं उन्होंने ऑप्ट किया होता है, उन्होंने जो है रखा होता है अपने स्कूल में एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग। ठीक है, एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग उन्होंने नहीं रखा होता है। कुछ स्कूल्स ने एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग रखा होता है और एग्रीकल्चर डेयरी फार्मिंग नहीं रखा होता है, और स्टूडेंट्स को भी वो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर कराते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट। यानी कि मेरे कहने का गर्ज ये है कि कुछ स्टूडेंट्स के पास होता है एग्रीकल्चर का ऑर्गेनिक फार्मिंग और कुछ स्टूडेंट्स के पास होता है डेयरी फार्मिंग। और जब आपको एग्जाम देने जाओगे आपको मिलेंगे दो पेपर्स, एक होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग का और दूसरा होगा डेयरी फार्मिंग का। आपको एग्जामिनर कहेगा, आपको एवालुएटर कहेगा, जिसको यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग है एग्रीकल्चर के अंदर, वो ऑर्गेनिक फार्म पेपर सॉल्व करेगा, और जिसके पास डेयरी फार्मिंग है वो डेयरी फार्मिंग का पेपर सॉल्व करेगा। ठीक है, और हाँ, ये अब आपको कैसे पता चलेगा, ये आप अपने स्कूल वालों के साथ अभी जो है कंफर्म कर सकते हो, उनको कॉल करिए कि हमारा जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग है या आप कह सकते हो डेयरी फार्मिंग है, और अकॉर्डिंगली आप उसके लिए प्रिपेयर करिए। हाँ, चॉइस वगैरह नहीं होता, ये ऑप्ट किया होता है आपने, तो अकॉर्डिंगली आपको जो है पेपर देना पड़ता है। ठीक है डियर, सेम इज द फॉर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। उसके भी दो सब्जेक्ट्स आपको मिलते हैं। कुछ स्कूल्स ने जो है एक सब्जेक्ट 1 रखा होता है और कुछ स्कूल्स ने जो सब्जेक्ट 2 रखा होता है। तो आप उनके साथ जो है बात करिए, उनके साथ जो है कंफर्म करिए हमारा जो है कौन सा है। अगर आपको पता नहीं है तो उसके बाद अकॉर्डिंगली उसके लिए प्रिपेयर करो और आपका पेपर जो है वही अटेम्प्ट करना पड़ेगा एग्जाम हॉल के अंदर। ठीक है, तो आई होप कि बड़ा डाउट जिसको मैंने सबसे पहले लिया ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नंबर सेकंड डाउट जो आपके पास अभी चल रहा है वो ये है कि भाई कि जो हमारे पास पेपर पैटर्न है, ठीक है, या मार्किंग स्कीम है, वो किस तरीके से आता है, दैट्स व्हाट वी कॉल्ड वोकेशनल सब्जेक्ट्स में। तो मैं आपको कहूंगा जो भी आपके पास वोकेशनल सब्जेक्ट्स है, जाहिर सी बात है हर एक सब्जेक्ट के पास होती है थ्योरी और होते हैं प्रैक्टिकल, जिसको आप कहते हो एक्सटर्नल। तो आपके वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर, 6th सब्जेक्ट के अंदर, ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर जो ये होता है, इसके पास होते हैं दो बड़े सेक्शंस। ठीक है, एक होता है वैसा थ्योरी सेक्शन और दूसरा होता है प्रैक्टिकल या एक्सटर्नल सेक्शन। और थ्योरी को आपको मिलते हैं 50 मार्क्स और प्रैक्टिकल्स को आपको मिलते हैं 50 मार्क्स। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाओगे, ठीक है, आपको वहां पे मिलेगा थ्योरी का पेपर, वो 50 मार्क्स का होगा। और जब आप सिलेबस पे देखोगे वो 50 मार्क्स उन्होंने डिवाइड किया है दो बड़े पार्ट्स में, एक है पार्ट ए, दूसरा है पार्ट बी। पार्ट ए जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी सिक्वेंस, पार्ट बी है जिसको आप कहते हो वोकेशनल सिक्वेंस। ठीक है, पार्ट ए जो है वो हर एक वोकेशनल सब्जेक्ट के अंदर कॉमन है, जो 10 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, और पार्ट बी जिसको आप कहते हैं वोकेशनल सिक्वेंस, वो 40 मार्क्स कैरी करता है, वो अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, और कुल मिला के आपको 50 मार्क्स मिलते हैं थ्योरी सेक्शन के अंदर। और जो आपके पास होता है भाई प्रैक्टिकल, ठीक है, उसके आपको मिलते हैं 50 मार्क्स। उसके अंदर आपको एक प्रैक्टिकल बुक बनानी पड़ती है और उसके साथ साथ आपको वाइवा एग्जाम होता है, ऑरल एग्जाम होता है, जो आपको एक्सटर्नल के वक्त बताया जाएगा जब उनकी डेट शीट आएगी। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूंगा जो हमारे पास होता है पेपर का पैटर्न, ठीक है, पेपर किस तरीके से आपको आता है। तो पेपर भाई साहब आपको जो है मिलते हैं कुल मिला के आप कह सकते हो 4 सेक्शन। ठीक है, सबसे पहला आपको मिलता है वेरी शॉर्ट आंसर सेक्शन, ठीक है, जिसमें आपको भाई साहब मिलते हैं 10 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन को जो 1 मार्क्स होता है, वो ऑब्जेक्टिव टाइप हो सकते हैं, एमसीक्यू हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हो सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, नंबर
सेकंड आपको मिलता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, टाइप 1, ठीक है, जिसमें होते हैं वो 2 मार्क्स के हर एक क्वेश्चन, वो कुल मिला के आपको मिलते हैं भाई 5 क्वेश्चन, तो हो गए 10 मार्क्स सेक्शन पार्ट बी के, सेक्शन बी के, ठीक है। ओके, नंबर थर्ड आपको मिलता है पेपर के अंदर सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पार्ट 2, ठीक है, या टाइप 2, ठीक है। इसमें आपको मिलते हैं भाई साहब 5 क्वेश्चन, वो 3 मार्क्स के होते हैं, कुल मिला के हो गए 15 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद आपको लास्ट में मिलता है लॉन्ग आंसर सेक्शन, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं 5 मार्क्स के, तो हो गए ये भी 15 मार्क्स, तो कुल मिला के आपका थ्योरी का पेपर जो वो 50 मार्क्स का होता है। हाँ हाँ, जो बड़ा डाउट आपको अभी है वो है पास मार्क्स कितने हैं, ठीक है। तो जो भी वोकेशनल सब्जेक्ट आपके पास है 18 मार्क्स जो है पास मार्क्स है वोकेशनल सब्जेक्ट्स को, हर एक वोकेशनल सब्जेक्ट को 18 मार्क्स पास है, चाहे 11th में हो चाहे 12th में हो, ठीक है। आई बात आपको समझ? ओके भाई साहब, इसके बाद मैं आपको यहां पे बताना चाहता हूं गेस्ट पेपर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आप कहते हो भाई अभी के वक्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए, क्योंकि आपका जो है परसों एग्जाम है 11th के लिए और 12th वालों को भी तो होगा कुछ टाइम में, ठीक है। तो भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मसला ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कहां पे मिलेंगे, तो भाई मैंने जो है कोशिश की जो मैक्सिमम वोकेशनल सब्जेक्ट्स हो, जैसे आईटी होता है, हेल्थ केयर होता है, एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, इनके मैंने जो टूरिज्म होता है इनके मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अकोमोडेट किए हैं, ठीक है, खुद के नहीं है लेकिन डिफरेंट टीचर्स के अकोमोडेट किए हैं, ठीक है, जो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिलेंगे, जिसकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिलेगी, या तो वैसा पेन कमेंट में दी गई है हर एक ग्रुप की, ठीक है, 10th की अलग, आर्ट्स की अलग, मेडिकल की अलग, ठीक है। हाँ, पीवाईक्यूज का कितना रोल है, पीवाईक्यूज भाई साहब सॉल्व करना पिछले 3 साल के कम से कम, अगर भाई साहब पीवाईक्यूज नहीं है तो मेरे पास कुछ सब्जेक्ट्स के है, लेकिन कोशिश करना भाई साहब या तो बुक शॉप पे लेना या तो किसी सीनियर से पीवाईक्यूज कम से कम, ठीक है, 2 साल के देख लेना, क्योंकि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ठीक है। तीसरी बात, मॉडल पेपर कितने इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किस लिए, ताकि आपको पता चलेगा कि आपका जो है आने वाला पेपर किस तरीके से होगा, उससे ये पता चलता है, वो एज ए रेफरेंस आपके लिए काम करता है, ठीक है। तो भाई अब हम बात करने वाले हैं एडिशनल सब्जेक्ट्स की। देखो भाई, जो आपके पास एडिशनल सब्जेक्ट है यूजुअली कश्मीर के स्टूडेंट्स को होता है फिजिकल एजुकेशन, ईवीएस होता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, ठीक है, हाँ, बायोटेक्नोलॉजी, फंक्शनल इंग्लिश, ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस के बगैर इनके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो देखा है, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस प्लेलिस्ट की, तो उस पर क्लिक करिए, वो आप देख सकते हो। आपके लिए अभी के वक्त इंपॉर्टेंट है 11th वाला, आपको 28 का एग्जाम है, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स आपके पास है, तो भाई उसके लिए जो है प्रिपेयर करिए, अच्छे से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ सकते हो, और गेस्ट पेपर या जिसको आप कहते हो, इसी तरीके से जो है आपके पास पीवाईक्यूज वगैरह वो पढ़ सकते हो। हाँ, अगर आपको लगता है टाइम है फिजिकल एजुकेशन के लिए, मैं अयाज सर की आपको चैनल सजेस्ट कर रहा हूँ, हाँ, ईवीएस के लिए भी उसी की चैनल में आपको सजेस्ट करता हूँ, वहां पे आप उसके लेक्चर देख सकते हो। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको जरूरत होगी वो आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मिल जाएंगे, उसको जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। बाकी थैंक्स, मुझे बताना अगर आपको कोई और डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपका ही है, आप जरूर बताना, और ये भी बताना कि वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर लेना, और उसके साथ साथ फिर हर एक स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाना। बाकी थैंक्स, अल्लाह हाफिज।